हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्वेश्चन रिंग। आज की वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन रिंग जो होती है वो कैसे डिफाइन होती है, इसके लिए क्या क्या अपनी डेफिनेशन रहती है, उसको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रिंग हिंदी में इसको अपन बोलेंगे विभाग रिंग, ठीक है। जैसे विभाग वलय जो डिफाइन की थी अपन ने पीछे भी इसकी डेफिनेशन को देखा था, इसको अपन और अच्छे से यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि विभाग वलय जो होती है वो कैसे डिफाइन यहाँ पर होती है। तो हिंदी में बोलेंगे इसको विभाग वलय। विभाग वलय, ठीक है। अब किसी भी जो रिंग होती है उसके अंदर अगर आइडियल्स की फॉर्म में अगर अपन विभाग वलय को डिफाइन करना चाहें तो पहले उस रिंग के लिए अपने को एक गुणजावली यानी एक आइडियल को डिफाइन करना होता है, ठीक है। पहले अपने को एक आइडियल डिफाइन करनी होती है, देन उस आइडियल से जो अपना अवशेष समूह बनेगा या मैं कह सकती हूँ कोई विभाग समूह बनेगा, उस विभाग समूह को यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे विभाग वलय की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में अगर अपन इसको लिखना चाहें तो अपन लिखेंगे कि यदि I किसी रिंग की गुणजावली है, I मैंने एक आइडियल ली है, यहाँ पे गुणजावली है, तथा I मैंने एक यहाँ पे आइडियल ली है, तब जो समुच्चय बनेगा R बाई I, विभाग समूह अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये जो होगा ये कैसे डिफाइन होगा, I प्लस इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, I प्लस A टाइप के होंगे, जिसमें A जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा। तो ये जो समूह होगा ये क्या कहलाएगा, मेरा विभाग रिंग कहलाता है। उसके लिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है, R बाई I परिभाषित योग व गुणन संक्रिया के लिए एक रिंग हो। और ये परिभाषित कैसे होगी, परिभाषित होने के लिए यहाँ पे दो एलिमेंट उठाने होते हैं, I प्लस A प्लस I प्लस B। ये किसके बराबर हो जाए, I प्लस A प्लस B के, ठीक है। ये किस फॉर्म में डिफाइन हो जाए, I बराबर I प्लस A और I प्लस B जो है वो क्या हो जाए, I प्लस A प्लस B। और अगर इसकी गुणन को देखें, I प्लस A गुणन I प्लस B, इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो I प्लस A डॉट B फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R। A और B जो अपन एलिमेंट उठाएंगे वो कहाँ से उठाएंगे, R से अपन यहाँ उठाएंगे, और बाकी I जो है वो अपना यहाँ पर अवशेष समूह के रूप में यहाँ पर चली जाए, ठीक है। तब I जो होगा I के सापेक्ष तब ये जो रिंग डिफाइन होगी R बाई I। अपन ने जो रिंग यहाँ पे इसको क्या प्रूव करना होता है, रिंग प्रूव करना होता है। मतलब ये क्या होनी चाहिए, मेरी R बाई I जो अपने डिफाइन की है ये क्या होनी चाहिए, एक रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो R बाई I जो है वो तब है I के सापेक्ष R का क्या बोलेंगे इसको, R का विभाग रिंग कहलाता है।
तब r बाई आई जो होगा वो I के सापेक्ष R की क्या कहलाएगी, विभाग रिंग यहाँ पर डिफाइन होगी। तो विभाग वलय या विभाग रिंग को अगर अपन देखना चाहें तो उसके लिए पहले अपने को I एक गुणजावली डिफाइन करनी होती है रिंग के अंदर। I जो है वो किसी रिंग की एक गुणजावली उठाते हैं, तब R बाई आई एक समुच्चय अपन क्रिएट करते हैं जिसके एलिमेंट I प्लस ए, और A जो है वो कहाँ से उठा रहे हैं अपन, R से उठा रहे हैं। तो योग और गुणन संक्रिया के लिए ये निम्न प्रकार परिभाषित होगा, इन दोनों तरीके से ये परिभाषित होगा। तब ये जो R बाई आई होगा ये क्या हो, इस R बाई आई को एक रिंग सिद्ध करना होता है। अगर ये एक रिंग होगी, रिंग होने के बाद तब ये क्या बनेगी, I के सापेक्ष से R के अंदर एक विभाग रिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है विभाग रिंग की डेफिनेशन। अब अपन इसकी एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे, यानी अपन ने जो ये R बाई आई यहाँ पर लिया है इसको अपन क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ पर रिंग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसकी जो थ्योरम है वो इसको रिंग प्रूफ करने के लिए होती है, और रिंग प्रूफ करने के लिए अपने को सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है। रिंग R प्लस क्या होना चाहिए, आबेली होना चाहिए। उसके अलावा R जो गुणा है वो एक सेमी ग्रुप होना चाहिए, और एक बंटेनता का नियम, अगर ये तीनों नियम अगर अपने लागू होते हैं तो वो रिंग प्रूफ हो जाएंगे। तो ये तीनों नियम इसके अंदर अपन यहाँ पे शो करेंगे। तो जो थ्योरम है वो कुछ इस तरह से है, यदि I किसी वलय या किसी रिंग R की एक गुणजावली है, तब समुच्चय R बाई आई जिसके एलिमेंट जो है वो I प्लस ए की फॉर्म में है, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, I प्लस R बाई आई जो अपन ने यहाँ पे लिखा है, R बाई आई निम्न प्रकार परिभाषित होगा, निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित योग व गुणन संक्रिया के लिए, योग व गुणन संक्रिया के लिए एक वलय एक रिंग होती है। मतलब ये जो उप समुच्चय लेके चलना है इसको एक रिंग प्रूफ करना है, और इसकी जो यहाँ पर जो संक्रियाएँ होगी वो कुछ इस तरह से होगी, I प्लस ए प्लस I प्लस बी बराबर I प्लस ए प्लस बी, जो अपन ने अभी डेफिनेशन के अंदर प्रूफ की थी ना। डेफिनेशन एक तरह से अपन विभाग रिंग की जो अपन ने डेफिनेशन लिखी थी उसी को अपन थ्योरम की फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। I प्लस ए डॉट I प्लस बी, तो I प्लस ए डॉट बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R। ठीक है, इस तरह से ये अपनी थ्योरम है, इसको अपने को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, एक वलय यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये प्रूफ करेंगे कि अपन ने ये जो यहाँ पर संक्रियाएँ डिफाइन की है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है, जो संक्रियाएँ अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो संक्रियाएँ वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तब आप मान लीजिए यहाँ पे पहले प्रूफ में अपन सबसे पहले संक्रियाओं को सुपरिभाषित सिद्ध करेंगे। ठीक है, हम सिद्ध करेंगे कि संक्रिया सुपरिभाषित है। तो उसके लिए मैंने दो एलिमेंट उठा लिए यहाँ से, I प्लस ए बराबर I प्लस ए डैश। ठीक है, ए डैश भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है,
दूसरा है तथा i प्लस बी इक्वल्स टू आई प्लस बी डैश। ये मैं यहाँ पर लेके चल ली, ठीक है। i प्लस ए डैश बराबर है i प्लस ए डैश के, ठीक है। तो अपने को ये जो i प्लस ए ये किसका एलिमेंट है, r बाई आई का एलिमेंट है, अपन सभी जानते हैं। i प्लस ए जो है वो किसका एलिमेंट है, r बाई ए का एलिमेंट है। और अगर ये इसके बराबर है तो ये भी किसका हो जाएगा, r बाई आई का एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। या मैं ये लिख सकती हूँ कि a डैश बिलोंग्स टू i प्लस ए। ये लिख सकती हूँ कि a डैश जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, i प्लस ए को, यानी r बाई आई को यहाँ पर बिलोंग करेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अपन इस चीज़ के लिए भी लिख सकते हैं कि i प्लस बी बराबर है किसका, i प्लस बी डैश के। तो बी डैश जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, i प्लस बी को बिलोंग करेगा। इस तरह से अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब इसको अपन को वेल डिफाइन प्रूव करना है, तो इनको ए डैश को और बी डैश को दो एलिमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लेके चल लो। यहाँ पर अपन क्या लेके चलेंगे, माना ए डैश बराबर एल्फा प्लस ए, ठीक है। जहाँ एल्फा जो है वो किसको बिलोंग करेगा, आई को बिलोंग करेगा। और बी डैश को मैं क्या लेट कर ली, बीटा प्लस बी, जहाँ एल्फा और बीटा जो है वो किसको बिलोंग करेंगे, आई को बिलोंग करेंगे। देखो यहाँ पे ए डैश को अपने आई प्लस ए के लिए ए के एलिमेंट लिखा है ना, तो ये जो पहला एलिमेंट होगा वो किसका होगा, आई का। इसमें भी जो पहला एलिमेंट होगा वो किसका होगा, आई का। अपन ने इसको इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, इन दोनों को एडिशन करते हैं। ए डैश प्लस बी डैश, वैल्यू रख दो एल्फा प्लस ए प्लस बीटा प्लस ए। तो इसको a प्लस बी को मैंने अलग कर लिया और एल्फा प्लस बी को अलग कर लिया। इस तरह से कर लिया, एल्फा प्लस बीटा अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब यहाँ पर जो है a प्लस बी को मैं इधर ले आती हूँ, यहाँ क्या बच गया, एल्फा प्लस बीटा यहाँ पर बच गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या आ गया, एल्फा प्लस बीटा के बराबर आ गया। और ये एल्फा प्लस बीटा किसको बिलोंग करता है, मेरा आई को बिलोंग करता है, क्योंकि अपन ने एल्फा और बीटा जो एलिमेंट उठाए हैं वो किसके उठाए हैं, यहाँ पर आई के एलिमेंट उठाए हैं। तो एल्फा प्लस बीटा भी किस में होगा, आई के अंदर होगा। अब अपन लिख लेंगे, अगर ये इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या लिख लेंगे अपन, इसको दोनों तरफ आई लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस ए डैश प्लस बी डैश बराबर आई प्लस ए प्लस बी। ये आ गया। इसका मतलब जो अपनी योग संक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेल डिफाइंड प्रूफ हो जाएगी। अतः योग संक्रिया सुपरिभाषित होगी। योग संक्रिया को सुपरिभाषित दिखा दिया। सेम इसी तरह से अपन किसको दिखा देंगे, गुणन संक्रिया को भी सुपरिभाषित यहाँ पर अपन शो कर सकते हैं। गुणन संक्रिया के लिए क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना होगा। ए डैश डॉट बी डैश बराबर वैल्यू रख दो एल्फा प्लस ए और बीटा प्लस बी। इनको खोलो, इनको खोलेंगे तो बनेगा एल्फा बीटा एल्फा बी और
ए बीटा प्लस ए बी, इस तरह से ये अपना खुलेगा। तो ये ए बी को तो अपन इधर ले आते हैं, बाकी जो वैल्यूज़ होगी उनको इधर ही रख लेते हैं, इनको इधर ले आते हैं, ए डैश बी डैश माइनस ए बी, और बराबर में क्या रह गया, एल्फ़ा बी प्लस ए बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा, और ये किसको बिलोंग करेगा, मेरा आई को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि एल्फ़ा और बीटा की जो एलिमेंट्स है वो अपन कहाँ से, एल्फ़ा और बीटा अपन ने आई से उठाए हैं, तो मैं सेम इसी के लिए भी क्या लिख सकती हूँ, आई प्लस ए डैश डॉट आई प्लस बी डैश बराबर आई प्लस ए डैश ए बी। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफाइन है हो जाएगा आई प्लस, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी। तो ये दो एलिमेंट लेके अपन ने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो गुणन संक्रिया होगी, अतः गुणन संक्रिया सुपरिभाषित होगी, गुणन संक्रिया सुपरिभाषित होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपन ने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, अब अपन ने अभी तक तो क्या प्रूव किया है कि जो मैंने यहाँ पर जो इनको डिफाइन किया है, इनकी जो अपन ने प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया है वो वेल डिफाइन है कि नहीं है ये दिखाया है। अब अपन इसकी यहाँ पे साचर्यता, क्रम विनिमयता, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो रिंग के लिए यहाँ पर ज़रूरी होती है। तो पहली जो है वो साचर्यता को देखेंगे, और साचर्यता दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी साचर्यता के लिए होगी साचर्यता, तो मैं क्या लेके चली हूँ, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी। ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा अंदर, आई कोस्ट आई प्लस कोष्टक ए प्लस बी प्लस आई प्लस सी। तो ये इसको क्या लिख लेंगे अब, आई प्लस इस तरह से लिखेंगे। और ये क्या बिलोंग करे, आर को बिलोंग करे। आर ऑलरेडी क्या है, मेरी एक रिंग होती है, तो रिंग के एलिमेंट्स के लिए अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई प्लस बी प्लस सी। इस तरह से अपन इसको एलिमेंट को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा। अब इनको वापस अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा आई प्लस ए, और ये हो जाएगा आई प्लस बी प्लस सी। इसको वापस खोल लेते हैं, ये हो जाएगा आई प्लस ए ऐसा का ऐसा, और इन दोनों को खोल के लिखेंगे तो आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी। तो ये क्रम विनिमयता यहाँ पर योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता जो है वो यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। ठीक है, योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होगी तो लिख देंगे अतः साचर्य अतः योग संक्रिया के लिए सहचारी होगी। जो संक्रिया डिफाइन की है वो क्या हो जाएगी, साचर्य हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो योग संक्रिया के लिए दिखा दिया। अब अपन सेम इसी तरह से गुणन संक्रिया के लिए भी दिखाएंगे। तो गुणन संक्रिया के लिए अपन क्या करेंगे, इनको गुणा में लेंगे। आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी और बार डॉट आई प्लस सी। तो जब इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस ए बी। ठीक है, और बार है आई प्लस सी, तो ये हो जाएगा आई प्लस, इस तरह से डिफाइन हो जाएगा आई प्लस ए बी कोमा सी। अब इनको अपन चेंज कर लेते हैं वापस। ये गुणन के लिए साचर्य भी होगी तो ये इस तरह से लिखा जाएगा।
गुणन के लिए साचरी होगी। तो अब इसको वापस तोड़ के लिख लेते हैं। तो ये i प्लस ए अलग से और गुणा में i प्लस बी सी, i प्लस ए और अब इसको वापस तोड़ के लिखेंगे तो i प्लस बी डॉट i प्लस सी। तो जो अपनी संक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे गुणन के लिए भी साचरीय होगी। अतः गुणन के लिए सहचारी होगी। गुणन के लिए साचरीयता हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब R प्लस आबेली ग्रुप दिखाना होता है तो साचरीयता की प्रॉपर्टी दिखा दी, तत्समक अवयव दिखाना होगा और जो इसका प्रतिलोम होगा वो दिखाना होगा और क्रम विनिमेयता को भी दिखाना होगा। तो क्रम विनिमेयता को दिखाएंगे अपन। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी दिखाएंगे वो दिखाएंगे क्रम विनिमेयता को। और क्रम विनिमेयता सिर्फ किसके लिए दिखानी है, जोड़ के लिए दिखानी है। गुणन के लिए क्रम विनिमेयता यहाँ नहीं दिखानी होती है, क्योंकि अपन सिर्फ रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिंग के अंदर जो गुणन की क्रम विनिमेयता है वो नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे i प्लस, दो एलिमेंट ले लेते हैं, i प्लस ए, i प्लस डी, ठीक है। इनको क्या लिख सकते हैं, i प्लस ए प्लस बी। यहाँ ले लेंगे a और b जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को। जब a और b r को बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, क्रम विनिमय होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको लिख लेंगे b प्लस a और b प्लस a लिख लिया तो अब ये क्या बन जाएगा, i प्लस b पहले आ जाएगा प्लस और i प्लस a जो है वो बाद में आ जाएगा। अतः जो योग संक्रिया होगी वो क्या होगी, मेरी यहाँ पर क्रम विनिमय भी होगी। अतः योग संक्रिया के लिए क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो आती है तत्समक के लिए। तो तत्समक के लिए यहाँ पे जो जीरो एलिमेंट होगा वो यहाँ पर विद्यमान होगा। तो क्या लिखेंगे, r बाई i का शून्य अवयव है। इसका शून्य अवयव क्या होगा, i प्लस जीरो ही तो होगा, के लिए प्रत्येक अवयव i प्लस ए बिलोंग्स टू r बाई i इक्वल क्या हो जाएगा, i प्लस जीरो प्लस i प्लस ए। तो क्या आ जाएगा, i प्लस जीरो प्लस ए ही तो आएगा और ये क्या आ जाएगा, i प्लस ए। तो वापस क्या आ रहा है, मेरा वही एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना। तो ये मैं क्या कह दूंगी, जो ये i प्लस जीरो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तत्समक अवयव विद्यमान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना योज्य प्रतिलोम। जोड़ के लिए जो प्रतिलोम होता है वो भी डिफाइन करना है। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में अपन क्या लिखेंगे, प्रत्येक अवयव i प्लस ए बिलोंग्स टू r बाई i के लिए i प्लस माइनस ए बिलोंग्स टू r बाई i इस प्रकार होगा कि जब अपन इनको ऐड करेंगे i प्लस माइनस ए प्लस i प्लस ए, तो क्या आ जाएगा, i प्लस माइनस ए प्लस ए। तो क्या आ जाएगा, i प्लस ज़ीरो।
यहाँ पर शून्य अवयव आ गया, यानी अपना आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो गया। तो ये जो i प्लस माइनस ए होगा ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर इसका योज्य प्रतिलोम की फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा i प्लस ए के। तो ये भी इसके अंदर विद्यमान होगा, तो अपन कह सकते हैं कि योग संक्रिया के लिए योज्य प्रतिलोम भी यहाँ पर विद्यमान है। तो देखो R प्लस आबेली ग्रुप ये इसी के साथ प्रूफ हो जाता है। R प्लस आबेली ग्रुप प्रूफ हो गया। और जब अपन ने गुणन संक्रिया के लिए साचर्यता को दिखा दिया तो वहाँ पर अपना जो गुणन संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप है वो वहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब बची क्या अपनी बंटनता। अब अपन यहाँ पे बंटनता को दिखाएंगे जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी रहती है, तब ये अपनी क्या हो जाएगी, रिंग प्रूफ हो जाएगी। तो अब अपन बंटनता के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, 3 एलिमेंट उठाने होंगे। बंटनता हेड जो रहता है इसका बंटनता ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आई प्लस ए मैंने बाहर लिया है, डॉट है, अंदर जो है वो आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई प्लस ए मेरा बाहर रहेगा। पहले अंदर वाले कोष्ठक को सरल करते हैं तो आएगा आई प्लस है बी प्लस है बी प्लस है सी। ठीक है, अब जब इन दो को सरल करेंगे तो आएगा आई प्लस है ए डॉट बी प्लस है सी। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं अपने अलग अलग कर लेते हैं। ए बी और ए सी की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इनको लिख लेंगे आई प्लस ए बी, ठीक है, प्लस आई प्लस ए सी। ठीक है, और आई प्लस ए बी ए सी को क्या लिख लेंगे, आई प्लस ए बी क्या लिखा जाएगा, आई प्लस ए डॉट है आई प्लस बी। ठीक है, और ये क्या लिखा जाएगा, आई प्लस ए डॉट आई प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे बंटनता के नियम को यहाँ पे शो कर रहा है। तो अपन ये लिखेंगे कि बंटनता के नियम को भी ये प्रूफ कर सकता है, प्रूफ करता है। अतः R बाई आई एक रिंग होती है। तो R बाई आई क्या होगी, मेरी एक रिंग यहाँ पर अपन ने प्रूफ कर दी। तो R बाई आई रिंग प्रूफ होने के साथ ही क्या हो गया, आई जो R बाई आई है वो I के सापेक्ष R में क्या हो जाएगी, विभाग रिंग के फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। तो ये था अपना आज का वीडियो क्वेसेंट रिंग के बारे में कि क्वेसेंट रिंग होती कैसे हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और उसके बारे में थ्योरम को अपन ने यहाँ पे रिंग के अंदर शो किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।